आज पूरे श्रृंगार में जानकी सज सवर के धर्म प्रेमियों आई है। पिता ने जब पुत्री को पहली बार इस रूप में देखा तो जनक का हृदय भर आया। महाराज जनक विदेह राज हैं, हृदय तो भर के आया लेकिन आंखों के आंसुओं को रोक लिया कि मैं विदेह राज हूं। ये बात सच है। बेटी और ब्याज ये बहुत जल्दी बड़ी होती है। मंडप में बैठ करके जानकी जी राम जी के साथ पूजा विधि कराने लगी। कुछ देर बाद पुनः गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि कन्या के जो माता पिता हैं आकर के महाराज जनक सुनैना कन्यादान करें। कन्यादान की जो बेला होती है ये बड़ी विचित्र होती है। महाराज जनक जब कन्यादान करने लगे, अपनी बेटी के हाथ पीले करने लगे, महाराज जनक के हाथ कांपने लगे। रानी सुनैना ने देखा महाराज जनक की ओर तो आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। रानी सुनैना ने धीरे से कहा, महाराज रोइए मत, आप बेटी का कन्यादान कर रहे हो, प्रसन्न चित्त से करिए। सुनैना तू सच कहती है, मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता नहीं था कि मैं बेटी का कन्यादान करते समय रो पड़ूंगा। सगरा धाम वासियों, मैंने अपने जीवन में एक पिता को 3 बार रोते हुए देखा है। पहली बार तो पिता उस वक्त रोता है जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है। लग्न पत्रिका लिखते वक्त एक पिता को अनुभव होता है, एहसास होता है कि अब ये बेटी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रही है, कुछ दिन बाद हमें छोड़ करके चली जाएगी। बेटी बाप की जान होती है, कलेजे का टुकड़ा होता है। अपनी पत्नी को कहता है, सुन, इसे जो कुछ खाना हो ना बना बना के खिला देना, क्योंकि हम अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। ससुराल में जाकर के अपने मन पसंद के व्यंजनों के बारे में बता भी नहीं पाएगी। और इससे अब काम मत कराना, क्योंकि इसने बहुत काम किया है। बेटी तो छोटी सी ही अपनी माता का सहारा देने लग जाती है। झाड़ू का, पोछे का, बर्तन का, भोजन का, आए हुए अतिथि के सत्कार का छोटी सी बिटिया काम में लग जाती है। अब इसे अपने घर जाकर के भी तो काम ही काम करना है, अब इससे कोई काम मत कराना। एक बात और पिता कहता है अपनी पत्नी को, सुन, हम पिता हैं, शायद हमसे हमारी बेटी अपने मन की इच्छा को ना कहे, लेकिन तू इसकी मां है, बेटी से पूछ लेना, बिटिया से, इसे कुछ चाहिए तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। पत्नी कहती भी है, कहां से करोगे जी, इतना कर्ज हो गया है। उस बात की तू चिंता मत कर, कहीं से भी करें, कैसे भी करें, लेकिन अपनी बिटिया को खुश करके भेजेंगे, प्रसन्न करके भेजेंगे। लग्न पत्रिका लिखते वक्त पिता पहली बार रोता है। रोने को तो व्यक्ति रोता ही रहता है, पूरा जीवन रोता है, लेकिन पिता के रूप में पिता केवल 3 बार रोता है। पहली बार जब लग्न पत्रिका लिखी जाती है, दूसरी बार तब जब बेटी का कन्यादान करता है। कन्यादान करते वक्त पिता को आभास होता है कि मैंने अब इसका दान कर दिया, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। दान करते वक्त पिता के मन में भाव उमड़ रहे होते हैं, कितना टोकता था मैं इसे, कितना रोकता था, ऐसे नहीं खाते बेटा, ऐसे बाहर नहीं खड़े होते। मैं इसे डांटता था कि बेटे ऐसे कपड़े नहीं पहनते। थोड़ी लेट हो जाती तो मैं इसे आंखें निकालता था कि कहां रह गई तू, घर पे समय पे क्यों नहीं आई। मैं इसका मालिक बना हुआ था, लेकिन आज मुझे आवाज हुआ कि मैं इसका मालिक नहीं, मैं तो इसका पालक था, मालिक तो कोई और निकला।
कन्यादान करते वक्त पिता की आंख में आंसू होते हैं मेरे माई बाप। तीसरी बार पिता उस वक्त फूट फूट करके रोता है जब पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाता है। विदाई की जब बेला आती है तो पिता टूट जाता है। उस समय पिता को आभास होता है कि अब मैं अपनी बेटी को जब चाहूं तब बुला भी नहीं सकता। मेरे हृदय का टुकड़ा मेरे से दूर जा रहा है। मेरे माई बाप, कोई आंसू रोके कैसे जब बेटी डोली में बैठे। कोई पत्थर हृदय भी हो। मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं, जवान बेटा मर गया लेकिन बाप की आंख गीली ना हुई। जवान बेटे को चिता दे दी लेकिन बाप की आंख नम ना हुई। लेकिन उस बाप ने जब अपनी बेटी को विदा किया, वह पिता फूट फूट करके रोया। बेटी और बाप का जो संबंध होता है वो अपने आप में बड़ा विशुद्ध संबंध होता है। बेटी के घर को मायका कहा जाता है, लेकिन क्षमा करना मेरी माताओं, जो मायका बेटी का होता है ना, वो मां से नहीं होता। बेटी का जो मायका होता है वो बाप से होता है। मां मर जाए बेटी रोती है कि मेरी मां मर गई, लेकिन जब बाप मरता है ना तो बेटी पछाड़ खा के चौखट पे गिर जाती है, हाय पिताजी। क्योंकि बेटी जानती है अब मेरा मायका नहीं रहा। जब तक बाप जीवित होता है, बेटी अपनी गर्दन ऊंची करके, सर ऊंची करके आती है कि मेरे बाप का घर है। लेकिन जब बाप नहीं रहता तो मायका भी नहीं रहता है। हारा थका पिता काम धंधे से जब लौट करके आता है, 4 बेटे होंगे ना तो शायद ही कोई ऐसा संस्कारी बेटा हो जो जल की पूछ ले, और ना भी पूछे। एक बेटी होगी ना, चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, बेटी हो। सो भी गई होगी तो चारपाई को छोड़ेगी, उठेगी, जल का पात्र लेगी, रात्रि को आएगी, लो पिताजी जल पी लो। थोड़ा लड़ेगी भी, जब देखो जब काम धंधा करते रहे तो थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो, थक गए होंगे आप। बाप बेटी का जो संबंध है वो अपने आप में अद्भुत है। जब बेटी बाप के घर आती है ना तो 3 चीज अपने साथ लेकर के आती है और उन तीनों चीजों को अपने साथ में लेकर के चली जाती है। जब बेटी आती है ना, सबसे पहली चीज लक्ष्मी लेकर के आती है। आप देखना, जिस बाप के घर बेटी का घर हो, जिस बाप के घर बेटी का विवाह हो, आप देखना कि उस बाप की जेब में ना जाने कहां से कोरे कोरे नोट आ जाते हैं। चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन बाप की जेब उस वक्त खाली नहीं मिलेगी जब उस बाप के घर बेटी का विवाह होगा। और जब वह बेटी चली जाती है तो बाप कंगाल हो जाता है, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती है, कर्जदार अपने आप को महसूस करता है। दूसरी चीज होती है खुशियां, अपने साथ लाती, अपने साथ ले जाती है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है वहां कितनी खुशियां होती हैं। ढोलक की चम्मच की आवाज पर गीत गाए जा रहे हैं, वहां 4 महिलाएं हंस रही हैं, ठिठोलियां कर रही हैं, मजाक बना रही हैं, कोई भोजन बना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कितना खुशियों भरा माहौल होता है। लेकिन जब वह बेटी चली जाती है, उस आंगन को छोड़ देती है, वह आंगन सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप की खुशी तो बेटी होती है। बेटी आई खुशी लाई और बेटी गई खुशियों को अपने साथ ले गई। तीसरी चीज बेटी लेकर के आती है शक्ति, ताकत। जब बेटी का विवाह आता है, कितनी भाग दौड़ एक पिता करता है। टेंट की व्यवस्था करना, बैंड बाजे की व्यवस्था करना, बग्गी घोड़े की व्यवस्था करना, हलवाइयों की व्यवस्था करना, सोने चांदी की व्यवस्था करना, जेवर की व्यवस्था करना,
दहेज के सभी सामान की व्यवस्था करना। दिन रात दौड़ता है, भागता है। पत्नी कहती भी है, अरे तुमने आज बीपी की दवा नहीं ली, ये दवा ले लो, देखो तुम्हें बुखार हो रहा है, थोड़ा बुखार की दवा ले लो। कहता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। अरे भोजन तो कर लो। बोले नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख मर जाती है पिता की। भागता रहता है, दौड़ता रहता है, ना जाने कहां से उसमें इतनी ताकत आ जाती है। और जब वह पिता बेटी का विवाह करता है धूमधाम से, इतनी शक्ति ऊर्जा के साथ में करता है, और जब वह बेटी डोली में बैठ जाती है, बेटी विदा हो जाती है, उस पिता के पांव टूट जाते हैं। उसकी ताकत ना जाने कहां चली जाती है। उस पिता को वापस घर का आंगन पकड़ना भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप की जो ताकत होती है वह बिटिया होती है, अपने साथ शक्ति लेकर के आती है और अपने साथ ही बाप की शक्ति को लेकर के चली जाती है। बेटी जैसा कोई हो नहीं सकता। बेटी को कोई अभिशाप ना समझो। इन्हें गर्भ में मारना बंद करो, इन्हें सताना बंद करो, इन्हें दुख दर्द तकलीफ देना बंद करो। मेरे माई बाप, बेटी बेटी होती है, घर बेटियों से लगता है, वरना घर घर नहीं लगता है। आप अपने बेटा बेटी को मेले में लेकर के जाना, आप देखना जो बेटा होगा ना वह बंदूक खरीदेगा, उसका हाथ बंदूक पर जाएगा और उस बंदूक को घर लाकर के तोड़ ताड़ देगा थोड़ी देर में ही। लेकिन आप बेटी को जब मेला में लेकर के जाओगे ना, तो जो बेटी होती है ना वो गुड़िया को पकड़ेगी, वो गुड़िया ढूंढेगी और कहेगी पिताजी मुझे ये गुड़िया चाहिए। उस गुड़िया को घर लेकर के आएगी, उसका ख्याल रखेगी, उसे सजाएगी, संवारेगी, अपने साथ उसे लिटाएगी, उसे तोड़ेगी नहीं, फेंकेगी नहीं, उसे सजा संवार के रखेगी। क्योंकि मेरे माई बाप जो बेटियां होती है वही घर को सजाना और संवारना जानती है। बेटियों से ही घर घर होता है। महाराज जनक ने भीगी पलकों से अपनी बेटी का कन्यादान किया है। पिता रोए और बेटी चुप रह जाए, ऐसा हो सकता है? जानकी की आंखों में आंसू गिरने लगे, पीछे सखियां भी रोने लगी, बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने डांट डपट लगाई, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे समय पर रो रही हो, अरे मंगल गीत गाओ। तभी गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया, राम और जानकी को खड़े हो जाओ, भावर गीत